एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत माह सितंबर में क्या क्या गतिविधि कराई जाएंगी। माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का जो आयोजन है वो विद्यालय में सितंबर के लास्ट वीक में किया जाएगा। तो यहाँ पर इस सितंबर माह की जो थीम है वो पशु पक्षी एवं पर्यावरण, ये इसकी थीम है। इस पर ही हमें माताओं से बातचीत करनी है, कैसे हम बच्चों को इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। सितंबर माह में जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि इस उन्मुखीकरण का थीम है पशु पक्षी और पर्यावरण। तो इस पर हमें पर्यावरण के बारे में माताओं से बातचीत करनी है। जैसे माताओं से चर्चा करें कि हम रोज़ अपने आसपास क्या करते हैं। इधर उधर कहीं भी कूड़ा कचरा गोबर आदि फेंक देते हैं। घर का गंदा पानी रोड पर या खुले प्लॉट में छोड़ देते हैं। प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग करके उसको कहीं भी फेंक देते हैं। पेड़ों को बिना सोचे समझे काटते जाते हैं और जीवों को मार देते हैं। बिना जानकारी के खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। पुरानी चीज़ों की मरम्मत या दोबारा इस्तेमाल के बजाय नई चीज़ें खरीद लाते हैं। अलग अलग तरीके से हवा को दूषित कर देते हैं। तो एक एक पॉइंट पर हम माताओं से इस पर चर्चा करेंगे और उनसे कहेंगे कि हम अपने बच्चों को कैसे इस पर समझा सकते हैं। चर्चा करें कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए छोटे छोटे प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे कचरे का उत्पादन कम से कम करें, सूखा और गीला कचरा आपस में न मिलाएं, चीज़ों को पुनर्चक्रण करने की कोशिश करें, अधिक से अधिक पौधारोपण करें, रोपे गए पौधों की देखभाल करें और उनको बड़ा करें, प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग बंद करें, जीवों के प्रति संवेदना रखें, गंदे पानी का निस्तारण सही से करें और साफ जल को दूषित न करें। कार्यक्रम में माताओं से चर्चा की जाए कि आसपास सफाई रखनी है और कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना है, उसे कचरे के डिब्बे में ही डालना है। सूखे और गीले कचरे को आपस में नहीं मिलाना है। फल सब्जियों आदि के अवशेष गीला कचरा कहलाता है और आसानी से मिट्टी में सड़ जाते हैं, जबकि प्लास्टिक लोहा रबड़ आदि मिट्टी में आसानी से नहीं सड़ते हैं और इनको सालों लग जाते हैं, अतः वे सूखा कचरा कहलाते हैं। इस तरह से दोनों को जो है आपस में नहीं मिलाना है, दोनों को अलग अलग रखना है। माताएं सुनिश्चित करें कि बच्चे अपने घर आसपास और आंगनवाड़ी की साफ सफाई में रोज योगदान करें। कूड़े को कूड़ेदान में डालने की आदत उनमें विकसित हो जाए। माताएं बच्चों से चर्चा करें, पॉलीथीन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। बाजार से सामान या सब्जी लाने के लिए कपड़े के थैले का उपयोग करना है और परिवार के लोगों को समझाना है। प्लास्टिक से बने सामानों को न कहना, जैसे प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक के गिलास और बर्तन आदि। माताएं बच्चों के साथ मिलकर तय करें और बताएं कि प्लास्टिक से बनी किन चीज़ों का इस्तेमाल करना घर में या आसपास में बंद कर दिया है। माताएं बच्चों से चर्चा करें कि सांस लेने के लिए साफ हवा चाहिए, जिसके लिए पौधों का होना ज़रूरी है। हम सबको मिलकर बहुत सारे पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करके उनको बड़ा करना चाहिए। पेड़ पौधे लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे पर्याप्त छाया, खूब सारे फल, साफ हवा, अधिक वर्षा, जीव जंतुओं के लिए घर, आपदा से राहत, प्रदूषण पर नियंत्रण, बीमारी से राहत आदि। माताएं बच्चों के साथ मिलकर कुछ पौधे घर में, आसपास या आंगनवाड़ी में लगाएं और उनका ध्यान रखें। हर महीने ये जानकारी दें कि कितने पौधों को बड़ा किया और उनका ध्यान कैसे रखा, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पुनर्चक्रण। माताएं बच्चों से चर्चा करें कि हमें कचरे का ज़्यादा उत्पादन करने से बचना चाहिए। पुराने कपड़ों से काम की चीज़ें बना लेना, जैसे झोले, कवर। पुरानी चीज़ों को फेंकने के बजाय उनका कोई और इस्तेमाल कर लेना, जैसे पुराने डिब्बों को डस्टबिन में बदल देना। इसमें क्या कर सकते हैं, माताएं बच्चों को सम्मिलित करते हुए पुरानी चीज़ों के इस्तेमाल से कुछ बनाएं और उनको इस्तेमाल करने के लिए दें। माताएं कुछ सामग्री आंगनवाड़ी सेंटर को भी दे सकती हैं, जैसे सामान रखने के लिए, खेलने के लिए, किताबें टांगने के लिए। अगली बैठक में जब माताएं आएँ तो पुराने सामान से इस्तेमाल में बनाई गई चीज़ों के बारे में बताएं
और जो माताएं हैं उन्हें दिखाएं। बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पानी की बचत। माताएं बच्चों से चर्चा करें कि बिना पानी के न तो हम जीवित रह सकते हैं और न ही पेड़ पौधे और न ही जीव जंतु। पानी के बिना भोजन पकाने से लेकर अन्य कोई भी काम नहीं किए जा सकते हैं। पानी को सावधानी से खर्च करें, जैसे हाथ धोने में, नहाने में, कपड़े धोने में इत्यादि। बहते नल तुरंत बंद कर दें और पानी की बर्बादी वाले खेलों से बचें। संभव हो पानी के पुनर्चक्रण से एक काम लिए जा सकते हैं, जैसे दूसरे काम में उसी पानी का उपयोग करना। क्रियाकलाप। माताएं पानी के स्रोत और पानी के खर्च का हिसाब लगाएं, जैसे पानी कहाँ से और कितना लाए और अलग अलग कामों में कितना खर्च किया। फिर उस खर्च को कम करने का प्रयास करें और आंगनवाड़ी बैठक में इस पर चर्चा करें। जिस प्रकार पानी पर चर्चा की है उसी तरह से बिजली पर भी चर्चा करी जाए। जैसे माताएं बच्चों से चर्चा करें कि आज के दौर में बिजली का काफ़ी महत्व है और उसके बिना इंसान की ज़िंदगी चलना मुश्किल है। बिजली के बिना कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण नहीं चल सकता, जैसे पंखा, बल्ब, टीवी, इन चीज़ों पर हमें चर्चा करनी है। इसलिए बिजली बचानी चाहिए। इसके लिए हमें दिन में बल्ब जलाने से बचना चाहिए और प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करना चाहिए। बिना ज़रूरत के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर देना चाहिए, जैसे पंखा, बल्ब और टीवी। इसके लिए माताएं अपने बच्चों के साथ बिजली खर्च का हिसाब लगाएं, फिर बचत की योजना बनाएं और बैठक में बताएं कि बिजली की बचत कैसे की। बच्चों में बचत की आदत कैसे आए, इस पर हम बच्चों से चर्चा करें। सभी माताओं को इस बारे में जागरूक करें और बैठक में उपस्थित सभी माताओं का धन्यवाद करें। जो भी आपने अपना रजिस्टर तैयार किया है उसमें उनके सिग्नेचर कराएं और जो आपको उनसे और बातचीत करनी है उस पर बातचीत आप कर सकते हैं। इसी तरह से प्रति माह एक एक करके जो भी उसकी थीम है उस पर हमें चर्चा करनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।